प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ विद्यार्थियों, आप तैयारी कर रहे हो उच्च न्यायालय के अंदर जो पियोन की भर्ती निकली है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है क्योंकि दोस्तों ये क्लास मैराथन क्लास के रूप में होने वाली है, क्योंकि पूरे के पूरे 100 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं हल करवाने वाला हूं। जी हाँ, 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। आपकी एग्जाम में मेरे भाई 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके क्लास संस्कृति के आने वाले हैं, 10 नंबर का आपका इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 नंबर का साक्षात्कार होगा। तो ज़्यादा दोस्तों आपको हम बात करें पकड़ है ना, वह हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर बनानी पड़ेगी। तो हिंदी की हर रोज़ दोस्तों दोपहर 2 बजे क्लास हो रही है और आपकी क्लास संस्कृति की सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे क्लास देखने को मिल रही है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति एक संकटग्रस्त जनजाति है? संकटग्रस्त, जी हां, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, सांसी। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कथोड़ी जनजाति आपकी एक संकटग्रस्त जनजाति है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा मानसिंह हैं, महाराजा स्वरूप सिंह हैं, कोटार महाराजा आपके हम बात करें मानसिंह हैं। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था, प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय क्या है? जी हाँ, पिछवाइयों का जो चित्रण का मुख्य विषय है वह क्या होता है? हाथियों की लड़ाई, पर्ण दोस्तों आपके पढ़ने लीला, या फिर आपके श्री कृष्ण लीला, या फिर युद्ध प्रारंभ। जी हाँ, श्री कृष्ण लीला का दोस्तों प्रमुख मुख्य चित्रण होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? बताओ फटाफट। है महाराजा भवानी सिंह के द्वारा, महाराजा मान सिंह के द्वारा, महाराजा राम सिंह के द्वारा, या फिर महाराजा माधव सिंह के द्वारा? जी हाँ मेरे भाई, महाराजा मान सिंह के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अरे मान सिंह के द्वारा लाया गया था क्या? जी हाँ मेरे भाई, आपके यहाँ पर बात करें ब्लू पोट्री का जो संबंध है ना, वह आपके महाराजा मान सिंह के द्वारा यहाँ पर लाया गया था। ब्लू पोट्री है कहाँ की प्रसिद्ध? बताओ फटाफट। है अरे आपकी ब्लू पोट्री है कहाँ की प्रसिद्ध? है राइट आंसर आपका हो जाएगा जयपुर। जी हाँ मेरे भाई, आपकी ब्लू पोट्री जयपुर की है और आपकी ब्लैक पोट्री कोटा की है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे नमदे, जी हाँ आप पूछ रहे हो कि नमदे कहाँ के? नमदे टोंक के मेरे भाई, कहाँ के हैं? टोंक के हैं, ध्यान में रखिएगा। विवाह से संबंधित रीति रिवाज नहीं है आपका नहान है ना, नहान है वह आपका मेरे भाई विवाह से संबंधित नहीं है। बान बैठना, हथलेवा करना, रंगबरी ये सभी के सभी मेरे भाई विवाह से संबंधित है, परंतु नहान जो है ना, नहान है वह आपका मेरे भाई रीति रिवाज जो है विवाह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हजरत दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत दीवान शाह की दरगाह डूंगरपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अरे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? जयपुर में, अजमेर में, टोंक में, भरतपुर में? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अजमेर में। जी हाँ, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा आपके अजमेर में है। क्योंकि दोस्तों इसका नाम अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्यों पड़ा? दोस्तों वर्तमान में यह आपका मस्जिद है। क्या है? वर्तमान में यह मस्जिद है और 2.5 दिन, जी हाँ मेरे भाई, 2.5 दिन के अंदर इस मस्जिद का निर्माण कार्य करवाया गया था। इस कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। अरे आपकी मस्जिद तो वर्तमान में है, परंतु प्रारंभिक दोस्तों सबसे पहले यह बना था ना, बनी थी वह क्या थी? अरे पहले आपकी संस्कृत आपकी विश्वविद्यालय थी, ध्यान में रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री अजय पाल चौहान किसके संस्थापक थे? बताइए फटाफट। अजय पाल चौहान अलवर के, चित्तौड़गढ़ के, भरतपुर के, अजमेर के? राइट आंसर हो जाएगा अजमेर के दोस्तों आपके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण है किसने करवाया था? राम सिंह ने, सवाई जयसिंह ने, माधो सिंह ने, या फिर मान सिंह ने? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा माधो सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चूनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? चूनड़ी कहाँ की है? जोधपुर की, जयपुर की, डूंगरपुर की, अलवर की?
चुनरी आपकी मेरे भाई जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में आपके पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर कौन सा है? पंचायतन शैली, शिव मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर, दशावतार मंदिर, या फिर एक व दो दोनों। पंचायत जो आपके पंचायतन शैली है ना, उसके अंदर निर्मित आपके जो आपके मंदिर है ना, वह आपका दशावतार मंदिर है। कौन सा मंदिर है मेरे भाई? दशावतार मंदिर है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें सर्ववंगी किस संत की पुस्तक है? बताइए फटाफट। दादू दयाल, सुंदर दास, रज्जब जी, जाम्बो जी। जी हाँ मेरे भाई, रज्जब जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुलदेवी हैं। अरे सिरवी जाति की कुलदेवी हैं और रामदेव जी की शिष्या हैं, कौन है? आवड़ माता, आई माता, आशापुरी माता, करणी माता। जी हाँ मेरे भाई, आई माता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि श्रीवी जाति की कुलदेवी कौन सी है? अरे आई माता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से जिले में रामदेव जी की समाधि स्थित है? रामदेव जी की समाधि कहां पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। अरे जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। मेरे भाई कितनी प्यारी आपकी क्लास चल रही है, पूरे के पूरे 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको फटाफट आपके 40 से 45 मिनट के अंदर हल करवाने वाला हूँ। राइया, जी हाँ राइया आपके खड़केड़िया, जामटिया, पाट तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र हैं? बवई, रम्मत, गौरी, गंधर्व। जी हाँ मेरे भाई, ये सभी के सभी आपके गौरी नृत्य के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस संप्रदाय के अनुयायी आपके धड़कते हुए, जी हाँ मेरे भाई, आपके धड़कते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, इसे अग्नि नृत्य भी कहते हैं। कौन से संप्रदाय के? जी हाँ कतरिया सर बीकानेर का आपका प्रसिद्ध है और राजस्थानी संप्रदाय के दोस्तों आपके ये नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामस्नेही, जी हाँ मेरे भाई, रामस्नेही जो आपका संप्रदाय है ना, उसका प्रसिद्ध आपका महोत्सव है ना, आपका फूलडोल महोत्सव होता है जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आयोजित किया जाता है। अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपके अलवर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर चार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या होती है? बताइए फटाफट। एक, तीन, दो, चार। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, एक होती है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कव्वाली परंपरा का प्रारंभ करने वाला दरबारी कवि कौन है? जी हाँ कव्वाली परंपरा, मानसिंह है, अमीर खुसरो, कालिदास, बीरबल। जी हाँ मेरे भाई, अमीर खुसरो हैं। ऑप्शन नंबर दो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटेल्या, बींछिया व लालरे प्रमुख लोकगीत हैं जाट जाति के, कालबेलिया जाति के, चारण जाति के, फिर आदिवासियों के। अरे आदिवासियों के मेरे भाई, आदिवासियों के। ऑप्शन नंबर चार आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है? जी हाँ कब से आस लगाए बैठी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। उससे पहले मेरे भाई, अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, जी हाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है और उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99, जी हाँ मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, वह भी आपको इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और आपको 10 मॉडल पेपर चाहिए तो 99 रुपीज आपको पेमेंट करना होगा। कहां पर? जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा, अवश्य कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फतेह सागर मेला कहां पर लगता है? बताओ फटाफट। जैसलमेर में, उदयपुर में, अजमेर में, गंगानगर में। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, उदयपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर दो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजादी के समय राजस्थान के 3 ठिकानों में सम्मिलित नहीं था, लावा, कुशलगढ़, मेरवाड़ा, निमराना।
जी हाँ मेरे भाई, मेरवाड़ा शामिल नहीं था, परंतु आपके कौन कौन से ठिकाने थे? अरे लावा था, कुशलगढ़ था, नीमराना था, ये 3 आपके ठिकाने रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश रहा है। जी हाँ, 7 चरणों के अंदर आपका एकीकरण पूर्ण हुआ था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन दोस्तों आपका इसके अंदर समय लगा था, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा क्या है? बताओ फटाफट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्राकृत है, मरु है, पिंगल है या फिर अपभ्रंश है? राइट आंसर हो जाएगा मरु है मेरे भाई। कौन सी है? मरु है। आप अपभ्रंश मत लगा दीजिएगा, मरु है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा या फिर चंद्रवती? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, नारायणी देवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? अरे आपकी नसीराबाद से हुई थी ना, कब हुई थी आपसे मैं पूछना चाहता हूं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह है। जी हाँ, पत्रकारिता के विषम पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा को, विजय सिंह पथिक को, मुन्नी जीन विजय को या फिर आपके हरविलास शारदा को? राजस्थान में पत्रकारिता का विषम पितामह है जो है ना, वह पंडित झाबरमल शर्मा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहां स्थानांतरित किया गया था? कहां पर दोस्तों ट्रांसफर किया गया था? कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर? जी हाँ, अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया? जी हाँ, अलन, वाकपति राज, लक्ष्मण राज, कीर्तिपाल? जी हाँ, लक्ष्मण राज ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के शासक सुजा पर आक्रमण करे, वहां से राज चिन्ह लाने वाला शासक कौन था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लूणकरण, बिक्का, रायमल, जेतसी? जी हाँ मेरे भाई, आपके राव बिक्का थे। कौन थे? राव बिक्का थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरनाल में मिर्जा विद्रोह दबाने पर अकबर ने भगवंत दास को किससे सम्मानित किया? 4000 के मनसब से, नगाड़ा व झंडों से, फरजद की उपाधि से या फिर 51 परगने भेंट कर कर? जी हाँ मेरे भाई, नगाड़ों और झंडे के दोस्तों आपके झंडे से किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपके राठौड़ों की उत्पत्ति उत्तर भारत के कौन से राजवंश से मानी जाती है? राष्ट्रकूट, आपके गुहिल वंश, आपके गढ़वाल वंश या फिर मौर्य वंश? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन से मानी जाती है? गढ़वाल वंश से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे राष्ट्रकूट नहीं लगाना है मेरे भाई, गढ़वाल लगा कराना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, रणकुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? अरे अचलगढ़ का किला कहाँ पर है? पाली में, हम बात करें आहोर में, सिवाना में, माउंट आबू में? अचलगढ़ का किला मेरे भाई आपका माउंट आबू, आपका सिरोही के अंदर है। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। ऑप्शन नंबर 4 आप पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? मंडोर, उज्जैन, जालोर, बूंदी? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, मंडोर थी। कौन थी? मंडोर थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है, सोमेश्वर का जो इतिहास है ना, वह उसका स्रोत हम बात करें पृथ्वीराज विजय है। कौन है मेरे भाई? पृथ्वीराज विजय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? जी हाँ, बनास संस्कृति कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराट? राइट आंसर हो जाएगा आहड़ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे आहड़ जो सभ्यता है ना, वह कहां पर है? मैं आपको बताता हूं, सभी बताता हूं। देखिए, कालीबंगा आपकी बात करें हनुमानगढ़ के अंदर है, गणेश्वर आपकी नीम कताना सीकर के अंदर है, आहड़ आपकी उदयपुर में है, कोटपुतली बहरोड के अंदर मेरे भाई आपकी बेराट है। कहां पर है? कोटपुतली बहरोड के अंदर आपकी बेराट है वर्तमान के अंदर, पहले आपकी जयपुर में थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। कल्पना चावला, प्रतिभा पूनिया, नर्मदा भट्ट, प्रिया शर्मा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, नर्मदा भट्ट थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, सीकर? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, भीलवाड़ा में होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा।
पश्चिमी राजस्थान में जल संचयन के लिए बनाए गए अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? खड़ीन, रन, टोबा, नाड़ी। उन्हें कहते हैं मेरे भाई आपकी रन। क्या कहते हैं? रन कहते हैं। अस्थायी झीलें होती है ना, उनको रन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कुई नुमा दोस्तों आपके गहरे दोस्तों आपके पालीवाल ब्राह्मणों की दोस्तों आपकी हम बात करें पानी इकट्ठा करने की, पानी एकत्र करने की दोस्त आपकी इकाई है ना, उसे खड़ीन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ध्यान में यह भी रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान में अवश्य रखिएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन अवश्य कर रहेंगे। बढ़िया तरीके से तैयारी में आपको जुटे रहना है। अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस आपको करनी है और आपको रिविजन करते रहना है। ये 4 काम यदि कर लिया तो 100% इस बार कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, आपकी यदि जेल ने दोस्तों आपके 4th ग्रेड जो आपकी 54,000 वैकेंसी है ना, उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए दोस्तों मेरे भाई बहुत ही कम समय बचा है। मात्र 45 दिन का समय आपके पास शेष है। उसके बाद हम बात करें, यदि आप तैयारी कर रहे हो हाई कोर्ट पियून भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आपकी एग्जाम जो है उसके अंदर दोस्तों करीबन आपकी 60 से 70 दिन मानकर चलिएगा, क्योंकि हम बात करें आपकी एग्जाम सितंबर से पहले तो कंडक्ट नहीं होने वाली है और सितंबर महीने के अंदर भी नहीं होगी, क्योंकि सितंबर महीने के अंदर दोस्तों बहुत सारी भर्तियां आपकी कंडक्ट होने वाली है। राजस्थान पुलिस 2nd ग्रेड, आपकी चतुर्थ श्रेणी, बड़ी बड़ी भर्तियां दोस्तों होने वाली है। तो चतुर्थ श्रेणी के दोस्तों आपकी होगी, तो आपकी हाईकोर्ट पियोन की भर्ती मेरे भाई सितंबर में नहीं होगी। हो सकता है जहां तक दोस्तों अक्टूबर के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी दोस्तों आशंका, पूरी संभावना जताई जा रही है, बताई जा रही है। आपको कोई भी दोस्तों अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा, कॉमेंट या मैसेज ज्यादा मत कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से दबा कर शेयर कर दीजिए और क्लास को, चैनल को और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और अभी तक कमेंट नहीं किया तो यार प्यारा सा कमेंट तो कर दीजिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोड़ावाड़, थली, मेवल, राठ। जी हाँ मेरे भाई, क्या कहते हैं? अरे मेवल कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को कौन सा जिला छूता है? चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सीकर। जी हाँ मेरे भाई, हनुमानगढ़ छूता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, 40 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 के रूप में सही आंसर होने वाला है। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? अरे बीहड़ दोस्तों, बीहड़ बनास बेसिन में, माही बेसिन में, लूनी बेसिन में, चंबल बेसिन में। अरे चंबल बेसिन में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर में कैसी जलवायु मिलती है? CWG, BWSW, BSHW या फिर AW? बताओ फटाफट। अरे BWSW प्रकार की जलवायु मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण मेरे भाई वनस्पति के आधार पर किया था और 4 भागों में दोस्तों बांटा था, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे AW, जी हाँ AW के अंदर आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो आपका बात करें झालावाड़ जो क्षेत्र है ना, वह आपके दोस्तों आते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और CWG के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं फटाफट कॉमेंट में बता दीजिएगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? अल नीनो, पछुआ हवाएं, पुरवैया या फिर आपके इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा पुरवाई कहते हैं या फिर पुरवैया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आपका आया था, ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले हैं। सेम की समस्या, अरे सेम की समस्या तो आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ में होती है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ दोनों ही ऑप्शन में है, तो साथ में बीकानेर भी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी, जी हाँ मेरे भाई, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के अंदर आपकी सेम की समस्या देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सीता माता बैरने में स्थित है? सीता माता बैरने में कौन सा बांध है? जाखम बांध, कागदी पिकअप बांध, माही बजा सागर बांध या फिर हेमावास बांध? जाखम बांध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। जी हाँ, मानसी वाकल नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। जी हाँ, गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पवित्र झील, अरे राजस्थान की पवित्र झील तो आपकी पुष्कर झील है, जो आपकी अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। अरे इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर क्या है? जी हाँ, आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पानी की आवक की पूर्ति करने के लिए मेरे भाई इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य करवाया गया था। इंदिरा गांधी नहर के अंदर दोस्तों 7 लिफ्ट नहरें हैं और सबसे बड़ी लिफ्ट नहर आपकी कुंवर सेन लिफ्ट नहर है, जो दोस्तों बीकानेर जिले को आपकी पानी की आवर्ती को पूरा करवाती है। ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर जो है वह आपका मोहनगढ़ था। ध्यान में रखिएगा, मोहनगढ़ था, ध्यान में रखना है। अरे मोहनगढ़ था क्या? ध्यान में रखिएगा, आपका अंतिम छोर मोहनगढ़ है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे देखें तो गडरा रोड आपके फिक्स है, परंतु मोहनगढ़ भी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? अरे नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपकी गंगानगर में होती है। कहां पर? गंगानगर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? सालर, धोकड़ा, बांस, गुल्लर। 50 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर धोकड़ा। जी हाँ, कौन सा है? धोकड़ा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? अजमेर में, बाड़मेर में, नागौर में, बीकानेर में। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, नागौर में होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए तो मेरे भाई फटाफट कर लीजिएगा मेरे भाई। मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। 9637 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट कर स्क्रीनशॉट तुरंत भेज देना है। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें लांगुरिया गीत का संबंध है। रे लांगुरिया गीत का संबंध है शिला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, केला देवी से। लांगुरिया गीत दोस्तों आपके एक प्रकार के भक्ति गीत हैं और इनका संबंध आपके करौली के अंदर जो आपका मंदिर है केला देवी का, इनसे आपका इनका संबंध है मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, लांगुरिया गीत की बात कर ली जाए या फिर लांगुरिया नृत्य की बात कर ली जाए, केला देवी से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे पांचना बांध ना, पांचना बांध जो मिट्टी का बना बांध है, मैंने आपसे पूछा था वह आपका कहां पर है? करौली के अंदर। यह है। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी को, मांगी बाई को, ओला जिलाई बाई को, गुलाबो देवी को। राइट आंसर हो जाएगा अला जिलाई बाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। नगाड़ा, ताशा, मांदल, मंजीरा। बताइए फटाफट कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 54 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ताशा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरिया, बहरूपिया, भांडे, नाहर। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, बहरूपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथीमना नृत्य कालबेलियों में, ग्रासियों में, भीलों में, कथोड़ियों में। 56 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहां पर हो जाएगा भीलों के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? रे गोगा जी का मेला कौन से माह में बढ़ता है? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में। राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद महीने में दोस्तों आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता मणिनाथ जी का संबंध आपका है ना, आपका मंदिर या फिर हम बात करें संबंध है वह कहां से है? तिलवाड़ा में, नांगला महाजहाज से, साथू गांव से, पांचोटा गांव से। अरे मंदिर जो है ना, मंदिर वह आपका तिलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में देवी का मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या फिर चूहों वाली देवी इनको कहा जाता है, करणी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है। देशनोक बीकानेर के अंदर दोस्तों इनका मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख लगाने वाले या फिर जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? संत रज्जब जी, संत दन्ना जी, संत पिप्पा जी, संत रविदास जी। बताओ फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई संत पिप्पा जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। जी हाँ, मध्यकालीन जो मेवात है ना उसके प्रसिद्ध संत कौन थे? चरणदास जी, हरिराम दास जी, लालदास जी, सुंदरदास जी।
जी हाँ मेरे भाई लालदास जी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? अरे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में? राइट आंसर हो जाएगा आपके बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित कहां पर होता है? बताओ फटाफट है। सवाईमाधोपुर में, जालौर में, सीकर में, सिरोही में? जी हाँ मेरे भाई जीण माता और आपके करणी माता का जो मेले का आयोजन है साल के अंदर 2 बार आपका किया जाता है और आपका रेवासा सीकर के अंदर जीण माता के मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके मुनि कपिल देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ मुनि जो आपके कपिल देव जी हैं उनका मंदिर कहाँ पर है? पचपदरा में, कोलायत में, डेगाना में, नागौर में? जी आमिर भाई कोलायत में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें कालला क्या है? अरे कालला क्या है बताओ फटाफट है। जी हाँ सही बता रहे हो, एक प्रकार का आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाले घाघरे को क्या कहते हैं? ना दोस्तों हम कहते हैं नानड़ा, अंगोछा, कछाबू या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ मेरे भाई कछाबू कहते हैं ना। जी हाँ कछाबू कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जलदुर्ग कहाँ स्थित है? जलदुर्ग कहाँ पर है? अरे जलदुर्ग तो आपका गागरोन दुर्ग है मेरे भाई और आपका झालावाड़ के अंदर स्थित है। आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बसंतगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंतगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बिसल देव ने, मारावल तेज सिंह ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने? 68 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके सफद रंगज, जी हाँ सफद रंगज कहाँ स्थित है? कोटा, जोधपुर, अलवर, अजमेर? कहाँ पर है बताओ फटाफट। जी आमिर भाई अलवर में है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निहाल टावर कहाँ स्थित है और क्या है? अरे निहाल टावर है ना आपका क्या है और कहाँ पर है बताओ फटाफट है। जी हाँ धौलपुर में है और आपका घंटाघर है। जी हाँ धौलपुर स्थित आपका घंटाघर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जालौर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में? राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ की बात की जाए तो भीमलाट विजय स्तंभ है दुर्ग आपका मेरे भाई। भीमलाट विजय स्तंभ है आपका बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर। परंतु विजय स्तंभ की बात की जा रही है और आपका भरतपुर ऑप्शन में ही नहीं है या फिर लोहागढ़ दुर्ग आपका ऑप्शन में ही नहीं है। नहीं आपका दोस्तों बयाना दुर्ग आपका ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आपका विजय स्तंभ स्थित है जिसका निर्माण कार्य महाराणा कुंभा ने करवाया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी, जी हाँ 32 खंभों की छतरी तो आपके राणा हमीर ने सवाईमाधोपुर दुर्ग के अंदर निर्माण करवाया गया था। आपके सवाईमाधोपुर दोस्तों आपका जो रणथंभौर दुर्ग है ना वहां पर है। परंतु यहाँ पर बात की जा रही है 84 खंभों की छतरी की तो ये आपके दोस्तों बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे सोमदेव, नाथा, जेता, अत्रि? राइट आंसर हो जाएगा जेता थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है कोटा शैली से, मारवाड़ शैली से, जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से? अरे बनी ठनी तो आपकी किशनगढ़ शैली से है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख है कार्य क्या है बताओ फटाफट। प्रशिक्षण, निर्वाचन, भर्ती या फिर प्रशासन का निर्वाचन? 75 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भर्ती करवाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। हाईकोर्ट पियून भर्ती के लिए तो बहुत ही दोस्तों लाभदायक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई बीकानेर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1935 में, 1940 में, 1938 में, 1939 में? जी हाँ मेरे भाई 1938 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ? संगठित किसान आंदोलन, जी हाँ संगठित किसान आंदोलन मैंने आपको कई बार बता दिया है। अलवर, सीकर, बिजोलिया, बेंगू? अरे संगठित किसान आंदोलन आपका बिजोलिया से प्रारंभ हुआ था। जी हाँ मेरे भाई आपके हम बात करें 1897 ईस्वी के अंदर इसका प्रारंभ होता है और 1941 में जाकर आपका ये समाप्त होता है। करीबन 44 वर्षों तक आपका सर्वाधिक समय तक चलने वाला आपका किसान आंदोलन था और सर्वाधिक दोस्तों संगठित आंदोलन भी है रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। अरे राजस्थान का प्रथम जो आपका चौहान राज्य वह कौन सा था? रणथंभौर, हाड़ौती, अजमेर, नाडोल?
जी हाँ, अजमेर था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर था। जी हाँ, विद्याधर क्या था? ज्योतिष शास्त्री था, खगोल शास्त्री था, वास्तु शास्त्र था या शास्त्री था, या फिर शिक्षा शास्त्री था? जी हाँ मेरे भाई, आपके वास्तु शास्त्री था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। अरे अपनी तैयारी के ऊपर अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखना, इस बार सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा, घबराना नहीं है, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो यार, फटाफट जरूर कर दीजिए यार, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके आगे दोस्तों आपकी जो बेहतरीन क्लास आती हैं उनको बनाने का दोस्तों मोटिव जो है ना वो आपका पूरा हो सके। ओनली फॉर आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, यही तो मांग रहे हैं, कोई पैसे नहीं लग रहे, फटाफट से जरूर कर दीजिए। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन था? जसवंत सिंह है, मालदेव, उदय सिंह है, या फिर आपके चंद्रसेन? इनमें से बात की जा रही है तो आपके राइट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ का नाम आ रहा है तो मारवाड़ का दोस्तों चंद्रसेन है। ध्यान में रखिएगा, मारवाड़ का प्रताप भी इसे कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रणी भी इसे कहते हैं, भूला बिसरा नायक भी इसे कहते हैं। और मुगलों से दोस्तों हम बात करें निरंतरता आपका संघर्ष करने वाला शासक जो है मारवाड़ का, वह आपका राव चंद्रसेन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूंजा जो है ना, राणा पूंजा वह आपके महाराणा प्रताप के सेनापति थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बीजक पहाड़ी कहां पर है? अरे बीजक की पहाड़ी कहां पर है? दौसा में, भरतपुर में, विराटनगर में, डीग में? राइट आंसर हो जाएगा मेरे विराटनगर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। पटवो की हवेली कहां स्थित है? पटवो की हवेली कहां पर है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, उदयपुर में? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी, सवर्णगिरी तो मेरे भाई जैसलमेर के किले को कहते हैं, यहाँ पर आ रखा है नाम आपका सुवर्णगिरी, तो जालोर के किले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में? राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बजंटी आभूषण, जी हाँ बजंटी आपका आभूषण है, वह कहां पर पहना जाता है? कान में, नाक में, गले में, सिर पर? जी हाँ मेरे भाई, गले में पहना जाने वाला आभूषण है बजंटी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गोराधाय, जी हाँ आपकी हम बात करें पन्ना धाय दोस्तों, आपकी मेवाड़ के महाराणा दोस्तों उदय सिंह की दोस्तों धाय माँ थी, उन्होंने दोस्तों उनके जीवन को हम बात करें बचाया था अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। तो आपके मारवाड़ की जो आपकी हम बात करें गोराधाय, आपके पन्ना धाय कहलाती है ना, उनका नाम है गोराधाय। इनकी छतरी का निर्माण जो है ना वह आपके अजीत सिंह ने करवाया। किसने करवाया? अजीत सिंह ने करवाया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेजाजी का तीर्थ स्थल है सेंद्रिया कहां स्थित है? बताइए फटाफट। अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में, चूरू में? जी हाँ मेरे भाई, अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुधा माता का मंदिर कहां स्थित है? सुधा माता का मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में, जालौर में, जोधपुर में, जयपुर में? जी हाँ मेरे भाई, जालौर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का किला किस श्रेणी का है? अरे जैसलमेर का किला आपका जलदुर्ग नहीं है, गिरिदुर्ग भी नहीं है, अरे दानवन दुर्ग की श्रेणी में है। अभी भी तो मैंने बताया था, जो आपका जूनागढ़ जो दुर्ग है वह आपका बटनेर दुर्ग है, आपका जैसलमेर का किला है, ये तीनों के तीनों मेरे भाई दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेबारी जाति के लोक देवता है। अरे रेबारी जाति के लोक देवता कौन से हैं? गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, तेजा जी हैं? जी हाँ पाबू जी है मेरे भाई, रेबारी जाति के लोक देवता पाबू जी हैं। अरे ऊंटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार, आपके मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को ही दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर और वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की, मुरारीदान की, कन्हैयालाल सेठिया जी की, जिंदर बरदाई की? 93 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपके सूर्यमल मिश्रण के। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? घोड़ा नृत्य, गेर नृत्य, गौरी नृत्य, वाला नृत्य? सही आंसर हो जाएगा वालर नृत्य। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? माही, गंभीरी, बेड़च, मथाई?
जी हाँ मेरे भाई, मथाई नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। रावण मंदिर कहाँ स्थित है? अरे रावण का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में, जोधपुर में, जालौर में, बांसवाड़ा में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। रावण का मंदिर आपका जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? उदयपुर, शेखावाटी, बीकानेर, जैसलमेर? जी हाँ मेरे भाई, शेखावाटी की आपकी हवेलियां प्रसिद्ध है। मैंने कई बार आपको बता दिया है, चूरू, झुंझुनू, सीकर जो है ना, वहां की आपकी हवेलियां प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? सारंगदेव, मुरारीदान, सारंगधर या फिर गिरधर आसिया? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सारंगदेव हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर जी को, नेमिनाथ को, आदिनाथ को, पार्श्वनाथ को? जी हाँ मेरे भाई, आदिनाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ मेरे भाई, आपके प्यारे सपोर्ट की बदौलत दोस्तों आज हम बात करें 100वां क्वेश्चन देख चुके हैं। जी हाँ, आज की बेहतरीन क्लास का 100वां क्वेश्चन आ चुका है। और आपको पता है ना, कल दोस्तों आपके 21,000 की फैमिली भी दोस्तों आपके प्यारे सपोर्ट की बदौलत कंप्लीट हो चुकी है। तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद। जल्दी दोस्तों हम आगे दोस्तों अगले माइलस्टोन की तरफ बढ़ने वाले हैं। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और 100 में से यदि आपके 60 भी सही हो रहे हैं ना, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अंतिम क्वेश्चन है, संगमरमर मूर्ति निर्माण का प्रमुख केंद्र है? बीकानेर, राजसमंद, जयपुर, जालौर? अरे जयपुर है मेरे भाई, जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर मूर्ति निर्माण की बात की जा रही है। यहाँ पर संगमरमर की बात नहीं की जा रही, संगमरमर मूर्ति निर्माण की बात की जा रही है। तो जयपुर आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। उसके अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कराया जाएगा। तो फटाफट उसको भी आपको जरूर देख लेना है। और अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया तो 10 मॉडल पर आपको मात्र 99, जी हाँ मात्र 99 रुपए के अंदर आपको मिल रहे हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है 99 रुपए, और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। और पहला मॉडल पेपर आपको डेमो पीडीएफ के रूप में देखना है, परखना है, तो भी आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि पहला हमें डेमो पीडीएफ चाहिए। तो फटाफट कमेंट या फिर मैसेज जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।